हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि जितने भी बच्चे हैं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चे आज का हमारा जो सेशन होगा ये होगा प्रकाश से। प्रकाश से हम जो न्यूमेरिकल आपके रखे गए हैं, जो प्रश्न रखे गए हैं, मैथमेटिकल प्रश्न हैं, उनको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इसमें मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को रखा हूं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। चलिए हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें। तो पहला वाला ही क्वेश्चन आपको देखेंगे तो 2022 में देखने को मिलता है और ये 2022 में पूछा गया है। चलिए हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और हम मेरे बच्चे जितने भी हैं वो सब क्या करेंगे, पहले तो हमारे जितने भी बच्चे हैं वो सब लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, जिससे कि उनके भी जो दोस्त हैं उनका भी नंबर जो है अच्छा नंबर आए और साइंस में। चलो ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। चलो ठीक है, चलो पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला वाला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 40 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है मेरे बच्चे। अगर आप ध्यान देंगे तो आपके पास दिया गया है सॉल्यूशन में, अगर हम चलने का प्रयास करेंगे तो आपके पास दिया गया है फोकस दूरी f बराबर कितना दिया गया है। अब यहाँ पे देखो अवतल दर्पण की बात कर रहा है, इसका मतलब अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, माइनस में होगी, -40 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपकी f का मान हो गया। वक्रता त्रिज्या अर्थात r, वक्रता त्रिज्या अर्थात r ज्ञात करना है, r ज्ञात करना है। चूंकि मेरे बच्चे, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फोकस दूरी बराबर क्या होता है, वक्रता त्रिज्या बट्टे कितना होता है 2। यहाँ पे आप नीचे आगे लिख देना, जहाँ 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 f क्या है, f फोकस, f क्या है, दर्पण का फोकस है, दर्पण का फोकस, फोकस मतलब या फोकस दूरी है, फोकस दूरी है, और r क्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। यहाँ पे लिख देना मेरे बच्चे। ठीक, अब देखो f बराबर क्या हो जाएगा, अच्छा आपको त्रिज्या ज्ञात करना है। f का पहले मान रख दो, f का मान रखोगे तो आपके पास क्या आता है, f का मान, f का मान है -40 रख दो, बराबर r/2, इसके नीचे 1 तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो r बराबर क्या हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80 आ जाएगा। r बराबर कितना हो गया, 80 सेंटीमीटर हो गया। यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। और ये 2 नंबर के आपका क्वेश्चन रेडी हो गया, 2 नंबर आपको मिल गए हैं। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मेरे बच्चे आगे निकल लेते हैं। आगे हम चल देते हैं, दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उस दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित है। देखो अगर हम बात कर रहे हैं, ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे मतलब कोई भी वस्तु रखी होगी, इसका मतलब ये दिया है। यहाँ पे सॉल्यूशन में करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हमारे पास दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारे पास, क्या दिया है, ध्यान देना, दिया है कि u बराबर कितना है, -10 सेंटीमीटर है। क्या है, u बराबर -10 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन में देखेंगे, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब। इसका मतलब ये आवर्धन क्षमता दे रखा है। तो क्या दे रखा है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता कितनी है मेरे बच्चे, आवर्धन क्षमता को हम प्रदर्शित किसे करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। तो m से हम इसे प्रदर्शित कर देंगे और कितना है, 3 गुना है, 3 गुना। और आवर्धन क्षमता क्या होगी, यहाँ पे माइनस में होगी। जैसे हमने इसको माइनस में लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे अवतल दर्पण की बात कर रहा है, इसलिए मैंने माइनस में रखा है। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत एक तो यहाँ पे ये पता हो गया, 3 गुना आवर्धन क्षमता थी, 3 ये हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं मेरे बच्चे, फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं, फार्मूला। देखो मेरे बच्चे, मैंने साइंस को पढ़ाया नहीं है, जो भी जिससे भी आप पढ़े होंगे वो साइंस में पढ़ाए होंगे तो वो सारे फार्मूले को भी आपको बताए होंगे। तो आवर्धन क्षमता का फार्मूला m बराबर क्या होता है, -v/u। अब देखो यहाँ से आपको क्या पता हो जाएगा,
यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दर्पण से दूरी प्रतिबिंब दर्पण से दूरी हमको निकालना था, यही हमको पता करना था और यहीं से आपको पता हो जाएगा। ठीक, देखो अब यहाँ m का मान कितना है, m का मान -3 है और v अपान u का मान कितना है -10। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, कट गया। अब इस 10 को क्या इसके नीचे 1 मान लो, इसको 3 मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कितना -30 बराबर क्या हो जाएगा v के, तो v बराबर क्या हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया आपका मेरे बच्चे आंसर हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, आई होप कि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। हम चल लेते हैं आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, यहाँ पे हम देखेंगे तीसरा वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है मेरे बच्चे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। एक वस्तु इसकी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, तो वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, अर्थात हमें v का मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे आपको दिया क्या है, सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे या हल में चलेंगे तो क्या है, दिया क्या है, आप क्या है, दिया क्या है आपके पास दिया है फोकस दूरी, अर्थात f बराबर कितना दिया है, f बराबर 10 सेंटीमीटर दिया है। f बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ उत्तल दर्पण की बात कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। ठीक, अब देखो कह रहा है कि ध्रुव से 20 सेंटीमीटर पर दूरी रखी है। क्या रखी होगी, रखना है तो वस्तु ही रखोगे ना, तो वस्तु रखोगे। इसका मतलब ये क्या हो गया, u का मान कितना दिया गया है, u का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है। अब u का मान 20 सेंटीमीटर है तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस में करेंगे। ठीक, यहाँ से हो गया, इतना हो गया। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, अर्थात हमें v का मान ज्ञात करना है। अब मेरे बच्चे मैं जानता हूँ क्या, फार्मूला जानते हैं हम, सूत्र क्या जानते हैं, सूत्र हम क्या जानते हैं, सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। चलो, f का मान क्या है 1/10 है, v का मान क्या है हमें निकालना है, प्लस u का मान क्या है -20 है। माइनस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, 1/v माइनस 1/ क्या हो जाएगा 20। अब इस 20 को हम क्या कर देंगे, इस साइड में लेकर चले आएंगे, तो ये हो जाएगा क्या 1/10 प्लस 1/20 बराबर 1/v के नीचे एलसीएम लेगो तो 20 आएगा, 10 दूनी 20, 2 हो गया 20, 20 से कम 20, एक बार जाए 1 हुआ बराबर 1/v हो गया। इतना समझ में आया। चलो, इतना जब समझ में आ ही गया है तो आपके पास आ गया कितना, 3 कितना आ गया 20 बराबर 1/v आ गया। अब देखो यहाँ पे मतलब हम लिख सकते 1/v बराबर 3/20। इसका मतलब अगर पलट दोगे तो v बराबर हो जाएगा 20/3, और 3 से इसे भाग दोगे तो 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 3 छंग 18 ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब v बराबर 6.7 सेंटीमीटर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और सभी बच्चे स्क्रीनशॉट कर लें जिससे कि उनको किसी को दिक्कत ना हो, और इसको रिवीजन ज़रूर करते हुए चलेंगे। रिवीजन आप ज़रूर करेंगे, एग्ज़ाम से पहले एक बार सरसरी निगाह में ज़रूर देखेंगे। चलिए, यहाँ तक हो गया, 3 क्वेश्चन हो गए। आगे हम चलते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लगाएंगे स्नेल का जो नियम होता है वो लगाएंगे। अब देखो, अगर आप यहाँ आपतन कोण निकालने का प्रयास करोगे, ये क्या होगा आपका आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या होगा, परावर्तन कोण क्या होगा, ये होगा। चूँकि अभिलंब से ही आप क्या निकालते हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण निकालते हो, तो यहाँ पहले आपको आपतन कोण निकालना पड़ेगा। तो आप निकालोगे क्या, आपतन कोण, यहाँ पे आपतन कोण बराबर आपतन कोण I
बराबर देखो, अगर आप इस तरीके से है तो यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या होगा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जब यहाँ से यहाँ तक पूरा 90 डिग्री और ये क्या है इतना 60 डिग्री है, तो 90 में से अगर हम 60 घटा दें तो हमारा क्या पता हो जाएगा, हमें पता हो जाएगा इसका मान, इतने का मान पता हो जाएगा। अर्थात ये क्या हो गया 90 माइनस 60 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 60, इसका मतलब क्या हो गया 90 में से 60 घटाओगे तो 30 अंश हो गया। आपतन कोण आपके पास निकल के आया 30 अंश। आई का मान अब देखो यहीं पे हम क्या निकाल देते हैं, परावर्तन कोण या नहीं आपतन कोण हो गया, परावर्तन नहीं, परावर्तित तो हो नहीं, आपतित हो रही है किरण, तो अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण को हम दिखाते हैं किससे, अपवर्तन कोण को R से दिखाते हैं। अभी यहाँ पे 90 माइनस 45 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 45। ठीक, यहाँ पे हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है, इतना 45 है तो इतना पता हो जाएगा, जो ये वाला मान है, ये वाला मान पता हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलो आगे लिख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना है क्या, माध्य का अपवर्तन। देखो वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक निकालना है, तो वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बराबर साइन आई अपान साइन आर के। अब देखो यहाँ पे साइन आई का मान कितना निकाले हो 30 अंश निकाले हो, कहाँ पे यहाँ पे, आर का मान कितना 45 अंश, तो यहाँ पे साइन 45 अंश। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब यहाँ पे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो √2 बट्टे कितना हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसको लिख सकते हैं आप √2/√2 मल्टीप्लाई √2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया कितना, हमारे पास आ गया 1/√2। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, इसको जूम करके आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा या रख लीजिएगा। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है 1.5 है। अब देखो अथवा में क्वेश्चन ये भी है, अथवा में एक क्वेश्चन ये भी है कि प्रकाश में देखो प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल जहाँ इतनी है। ठीक, 3 × 10⁸ है। तो अब देखो इसको कैसे निकालोगे, हम जानते हैं वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक, यहाँ पे लिखे ना सॉल्यूशन में, हम जानते हैं क्या, हम तो जानते हैं वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक, माध्य का अपवर्तनांक ये बराबर क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये जानते हैं। अब देखो हमारे पास क्या है, वायु में प्रकाश की चाल, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि देखो माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। हमको क्या ज्ञात करना है, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो अब देखो माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा कि अपन को देखो ये माध्यम में प्रकाश की चाल है, ये माध्यम में प्रकाश की चाल ये है, माध्यम में
वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक है और माध्यम में प्रकाश की चाल ये है। हमको निकालना इसको है, इसका मतलब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दो और इसको उठा के इसके स्थान पे रख दें। चलो हम क्या कर देंगे, अब हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास जो फार्मूला बनना चाहिए वो होना चाहिए, क्या बन के आना चाहिए, माध्य में प्रकाश की चाल, माध्य में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बराबर। जी इस तरीके से अगर आप बोर्ड में करोगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, और ये जो था इसको नीचे आ जाएगा, ये वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष माध्य का अपवर्तनांक, यहाँ माध्य का माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक। इतना समझ में आया। वायु में प्रकाश की चाल कितनी है, तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ है, अपवर्तनांक 1.50 है। अब देखो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, गुणे इतना हो गया, और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा। 15 × 9 15, 15 दूनी 30, तो आपके पास आ गया क्या, 2 × 10⁸, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। ये क्या हो गया, आपको माध्य या माध्यम में प्रकाश की चाल आपको पता हो गई, कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या कहा, हमने कहा कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक बराबर फार्मूला होता है वायु के सापेक्ष चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल कितना है वो। तो वायु में प्रकाश की चाल हमारे पास 3 × 10⁸ था, और ये जो इसको था ना, इसको मैंने क्या कर दिया, यहाँ नीचे कर दिया, और ये वाला जो था हम इसको यहाँ पे कर दिए। ठीक, इतना होगा। 3 × 10⁸ क्या हो गया, वायु के सापेक्ष ये वायु में प्रकाश की चाल हो गई। अपवर्तनांक कितना दिया था, इसको हम सोल्व कर दिए तो हमारे पास आ गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे हम चल लेते हैं इस वाले क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है जल में प्रकाश की चाल, क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो जल में प्रकाश की चाल इन्होंने दे रखा है इतना मीटर पर सेकंड। अब क्या है, इस जल का अपवर्तनांक भी दे रखे हैं, तो निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना है, निर्वात में प्रकाश की चाल निकालना है। अब देखो जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक का फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। अब देखो हम यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल हमको ज्ञात करना है। अब हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन निर्वात में प्रकाश की चाल जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग इसको हमको दिखाना है। जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक आपका नंबर मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि हम इसको दिखा दें। ठीक, चलो अब यहाँ पे अगर आप ऐसे डायरेक्ट यहीं पे रख दोगे तब भी आपका मान निकल आएगा। जैसे जल का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है, जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है।
अब जल में प्रकाश की चाल कितना है, जल में प्रकाश की चाल कितना है, यहाँ पे ये है कितना 2.25 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अब यहाँ पे मान रख दो, डायरेक्ट भी रख दो, तो ये हो जाएगा अपान 2.25 गुणे 10⁸ हो गया। अभी यहाँ क्या हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यहाँ इस तरीके से भी हो जाएगा। अब इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा क्या कि निर्वात में प्रकाश की चाल, जो निर्वात में प्रकाश की चाल ये निकल कर आएगा 4/3 मल्टीप्लाई कितने से होगा 2.25 गुणे 10⁸ अगर आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा। देखो 4 से हम ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 दूनी 8, 8 है कितना हो जाएगा 9, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव बटे 3 गुणे 10⁸ हो गया। अब देखो ऊपर देखो दशमलव के बाद 0 है तो उससे कोई मतलब नहीं, तो 9/3 गुणे क्या हो जाएगा 10⁸, 3 का नाम 3 और 3 त्रिक का 9, इसका मतलब 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गई, निर्वात में प्रकाश की चाल हो गई। ठीक, इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। हो गया होगा स्क्रीनशॉट, आगे चलने। यहाँ पे वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दिए हैं इतना और इतना दिए हैं। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तन, अर्थात वायु के सापेक्ष जल और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है। मतलब यहाँ सॉल्यूशन में अगर हम चलेंगे तो हमारे पास जो दिया है, इसको लिखें, दिया है, क्या दिया है, एयर के सापेक्ष वाटर मतलब पानी का अपवर्तनांक या जल का अपवर्तनांक 4/3 दे रखे हैं, और क्या दिख रखे हैं, एयर के सापेक्ष किसका, कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखे हैं, 3/2 रखे हैं। अब हमको जल के का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक अर्थात हमको निकालना क्या है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालना है। तो यहाँ पे हम जो ग्लास होगा इसके सापेक्ष मतलब जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक, यही हमको क्या निकालना है। अब देखो जल का हम कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, ये होगा कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, और यहाँ पे फिर नीचे के और यहाँ पे हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक, इतना हो गया। ठीक, चलो यहाँ पे हो गया। अब इसका मान रख दो, ए वायु के सापेक्ष कांच जल का अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, 4/3 हो गया। नीचे कितना है, और 3/2 है, इसका मतलब ये हो जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा। अब ये जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 त्रिक का 9 और 4 दूनी 8, 8/9 आएगा। 8/9 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना क्वेश्चन क्लियर हुआ। हम जितने भी क्वेश्चन हैं प्रकाश से आने वाले आपके एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे करवा दूंगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चल लेते हैं आगे। हमारे पास आगे जो है क्वेश्चन, इसको हम अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी है। अब बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति ज्ञात करना है। मेरे बच्चे, अगर हम बात करें सॉल्यूशन में चलें, तो सॉल्यूशन में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या है, दिया है कि जो f बराबर कितना है,
15 सेंटीमीटर। एफ बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक, इतना हो गया। फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेमी लंबाई की एक वस्तु रखी गई है। कितनी दूरी पर 30 सेंटीमीटर, अर्थात ये दे रखे हैं u बराबर कितना दिया गया है -30 सेंटीमीटर। u बराबर कितना दिया है -30 सेंटीमीटर। और देखो ये जो वस्तु है वो क्या है 2 सेंटीमीटर ऊंची है, अर्थात ये h1 का मान दे रखे हैं कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ऊंची है। अब देखो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब का अर्थात v का मान हमको ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो आकार तथा प्राकृति ज्ञात कीजिए, मतलब h1 का मान तो पता हो गया कितना 2 सेंटीमीटर, h2 का भी मान हमको पता करना है। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो अब एक फार्मूला आप जानते ही हो। फार्मूला क्या जानते हो? सूत्र, आपके पास सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। अब देखो 1/f का मान कितना हो गया -15 और 1/v का मान हमें पता नहीं है तो निकलेगा और 1/ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। चूँकि प्लस में था माइनस क्यों कर दिए? क्योंकि ये क्या है माइनस में है। ठीक, इतना समझ में आया। अब 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/-15 और प्लस 1/ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 30 है ना इसको हम पूरे साइड को हम लेके चले गए इस साइड में, तो माइनस में था तो प्लस में हो गया। ठीक, अब इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत मगज में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलो 1/v हो गया, एलसीएम लोगे तो 30 आएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 ये माइनस में और प्लस में 30 से कम 30 मतलब 1 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा -1/30। अगर आप इसी को लिखना चाहोगे प्लेट करके तो v बराबर कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये -30 सेंटीमीटर क्या हो गया प्रतिबिंब की स्थिति निकल कर आ गई -30 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो इतना तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो हमको जो दर्पण का जो आकार है उसको निकालना है, तो मतलब आकार तथा प्रकृति ज्ञात करना है। तो दर्पण का आकार हम जानते हैं एक फार्मूला और h1/h2 बराबर क्या होता है -v/u होता है। तो h1/h2 -v/u। h1 का मान कितना है h1 का मान 2 है, अपान h2 का मान मुझे निकालना है और v का मान अभी कितना निकालें v का मान -30 निकालें और देखो -30 हो गया अपान u का मान कितना है u का मान देखो -30 ये भी है तो -30 ये भी है। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये -30 जो है ये -30 है, ये भी -30 कैंसिल हो गया, कट गया। अब हमारे पास कितना आया 2/h2 बराबर कितना हो गया -1 आ गया। अब इस h2 को हम क्या कर देंगे पलट देंगे तो h2/2 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो h2 बराबर कितना हो जाएगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करोगे इधर तो -2 हो जाएगा। h2 बराबर कितना हो जाएगा -2 सेमी हो जाएगा। इतना समझ में आया, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो प्राकृति निकल कर आएगी, जो वस्तु क्या होगा वास्तविक होगी, प्राकृति वास्तविक होगी और उल्टा होगा। ठीक, जो प्रतिबिंब होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर किसी को दिक्कत हो रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, उसके लिए और भी अच्छे तरीके से हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। चलो यहाँ तक के किसी को दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक नया क्वेश्चन, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन को हम करने का कोशिश कर रहे हैं जिससे कि आप किसी भी बच्चे को कहीं भी दिक्कत ना हो। चलिए हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 5
5.0 जो लगाया है आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए लगाया है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कहीं सोचना है कि 5 सेंटीमीटर अकेले है। लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्राकृतिक साइज भी ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पे आपके पास दिया क्या है, दिया क्या है, सॉल्यूशन हम पहले लिखेंगे या हल लिखेंगे। हल में चलेंगे तो हमारे पास क्या है, हल में दिया क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन में हम कर देते हैं। हमारे पास दिया है, दिया क्या दिया है, अगर हम देखें दिया है हमारे पास क्या है, पहली बात तो 5 सेंटीमीटर लंबा, अर्थात H1 का मान कितना दे दिया, 5 सेंटीमीटर ये दे रखा। अब यहाँ पे देखो 30 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या, अर्थात ये कैपिटल R का मान कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर। और देखो आपको और क्या दिया है, दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, क्या रखा गया है, वस्तु रखी गई है, अर्थात ये वस्तु की डिस्टेंस कितना दे रखा है, U बराबर दे रखा है -20 सेंटीमीटर। चूँकि वस्तु का दूरी हम माइनस में ही लेंगे तो -20 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ज्ञात क्या करना है, सोचो, आपको ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब V का मान ज्ञात करना होगा पहले, और V का मान ज्ञात करने के लिए आपको F का मान पता होना चाहिए। F का मान पहले पता करो। तो F का मान पता कहाँ से करोगे, चूँकि आपके पास V का मान पता ही नहीं है तो आप F का मान कैसे पता करोगे, आप फार्मूला कौन सा लगाओगे, F बराबर R/2, ये वाला फार्मूला। अब F बराबर R का मान कितना है, 30 है बटे 2, तो ये F बराबर कितना आ जाएगा, F बराबर आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, ये इतना समझ में आया, इतना तो हो गया ना। चलो अब आपको F का मान पता हो गया और U का मान पता हो गया, तो अब आप V का मान निकाल सकते हो। कैसे, 1/F बराबर होता है 1/U प्लस 1/V और प्लस 1/U होता है। तो 1/F का मान कितना हो गया, 15 हो गया, F का मान 15 हो गया, और बराबर 1/V का मान हमें पता करना है और U का मान कितना है, -20 सेंटीमीटर है। तो हम 1/15 हो जाएगा बराबर 1/V माइनस मल्टीप्लाई करोगे 1/ कितना हो गया, 20। अब देखो आगे, देखो आगे क्या करेंगे, 1/15 बराबर, अच्छा इस काम करिए, इसको इस साइड में लेकर चले आइए तो प्लस में हो जाएगा। तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/15 प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 20। तो 1/V बराबर इस तरफ क्या कर दो, एलसीएम ले लोगे, 15 3 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। तो 15 हो गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 20, 5 चौक 20 और बचेगा 3। तो मतलब 1/V बराबर कितना, 4 3 7/15 चौको 60 हो गया। ठीक, 1/V बराबर कितना हो गया, 60 हो गया। अब देखो आगे हम इस साइड में कर देते हैं, क्वेश्चन आपको दिखता रह जाएगा। हम क्या कर देते हैं, हमारे पास आया क्या, 1/V बराबर कितना आ गया, 1/60, मतलब 7/60 है। इसको पलट दो तो V बराबर 60 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब V बराबर अगर भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 8 56 बचा 4 और 7 5 35 और 6 42, इतना सेंटीमीटर ये क्या निकल कर आया, इतना सेंटीमीटर आपका निकल कर आ गया, प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस निकल आ गई। अब आपको करना क्या है, प्राकृति तथा साइज ज्ञात करना है। हम क्या करेंगे, दर्पण हम जानते हैं क्या, H1/S2 बराबर, अभी देखो ऊपर मैंने दिखाया था एक फॉर्मूला, H1/S2 H1/S2 बराबर -V/U। तो यहाँ पे V का मान भी पता हो गया, H1/H2 बराबर
v/u। h1 का मान कितना है, h1 का मान 5 है, h2 का मान ज्ञात करना है, बराबर माइनस v का मान कितना पता हो गया हमारे पास, v का मान पता हो गया हमें माइनस v का मान कहाँ है, v का मान ये है, हाँ v का मान यहाँ पे है, ये माइनस 8.57 हो गया, और अपान u का मान कितना है, u का मान है 20 सेंटीमीटर, माइनस 20 सेंटीमीटर। ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 20 पंचे 100 हो जाएगा, S2 बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना 8.57। अगर इसको कुछ भी भाग दोगे, जो कुछ भी आएगा आपके पास वो उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो आपको दिया रहेगा। नहीं तो इतना ही सेंटीमीटर ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और भी हमने इसमें रखे हैं। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन नहीं है मेरे बच्चे, इतना ही क्वेश्चन आपके पास मतलब मेरे पास है, जो मैंने क्वेश्चन को रखा था सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको करना भी नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आएगा नहीं। जितना क्वेश्चन मैंने करवा दिया इतना ही क्वेश्चन आप कर लेंगे प्रकाश से। जो भी है एक क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा आपको एग्ज़ाम में, तो आप ज़रूर हमारे सेशन को इसको देखकर ज़रूर जाइएगा। तो चलिए गाइस, जिस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जो बच्चे, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको बेहतरीन सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप बेहतरीन तरीके से देख पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।